तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई। पीटीआई को नया चेयरमैन मिल गया। बैरिस्टर गौहर अली पीटीआई के चेयरमैन बन गए। इंट्रा पार्टी इंतखाबात में तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। उमर अयूब पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। अली अमीन गंडापुर खैर पख्तूनख्वा मुनीर अहमद बलोचिस्तान के सदर बन गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद पंजाब और हलीम आदिल शेख सिंध के पार्टी सदर मुंतखब। नए चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मुफाहमत की सियासत को तरजीह कहते हैं। पीटीआई किसी से झगड़ा नहीं करेगी। इस वक्त तक ये मनसब संभालूंगा जब तक मरकजी रहनुमा रिहा नहीं होते। चीफ जस्टिस हमारे कारकुन रिहा करें, आधे से ज्यादा रहनुमा अंडरग्राउंड हैं। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ तमाम जमातें एक पेज पर। इंट्रा पार्टी इलेक्शन को फ्रॉड करार दे दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं तहरीक इंसाफ में सिलेक्शन का अमल सिर्फ 15 मिनट में मुकम्मल हो गया। नामालूम और खुफिया मकाम पर यह कैसा इलेक्शन था जिसका ना कोई तजवीज़ कुनिंदा था ना तायद कुनिंदा। वोटर्स थे ना ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी का इलेक्शन कमीशन से इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर नोटिस लेने का मुतालबा। परवेज खटक कहते हैं कि पीटीआई ने जितने इलेक्शन कराए सब जाली हैं। अकबर एस बाबर का पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज करने का ऐलान। बिलावल भुट्टो नून लीग के पीछे पड़ गए। मुसलसल तीरंदाजी। नवाज शरीफ से वोट को इज्जत देने का मुतालबा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले मियां साहब इंतजामिया की मदद की बजाय अपने नजरिए पे इलेक्शन लड़े। मियां साहब का जलसा जिस तरह करवाया गया उससे अच्छा तासुर नहीं बना। सारी कोशिशों के बावजूद उनकी हवा नहीं बन रही। निगरान हुकूमत को फैसले करने का कोई हक नहीं है। पाकिस्तान में नई सियासत लाने का वक्त है। मुफाहमत की तरफ आना होगा। नून लीग का भी बिलावल पर पलट कर वार। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बिलावल अगर समझते हैं कि नून लीग पर तनकीद से वोट मिलेगा तो पूरा जोर लगा लें। बोले कि पीपल्स पार्टी पंजाब ने नून लीग मुखालिफ वोट हासिल करना चाहती है। पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम को इलेक्शन स्लोगन बनाना चाहती है। उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत इलेक्शन पर बात करते हुए जमहूरी रवायात को सामने रखेगी। तहरीक इंसाफ की 4 साला हुकूमत ने पाकिस्तान और जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। एहसन इकबाल बोले कि 18वीं तरमीम अधूरी है, नून लीग इसे पूरा करेगी। पीपल्स पार्टी ने सिंध में 15 साल सिर्फ करप्शन की। करप्शन और जमीनों पर कब्जे से 22 अरब से जायद कमाए। करप्शन सूबे के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन गई। सरबराह MQM खालिद मकबूल सदीकी का कराची के इलाके गुलशन इकबाल में जलसे से खिताब। बोले पाकिस्तान के हुक्मरान और काबिजों को 3 नुकात पेश किए हैं। अमन की खातिर 3 नुकात मान लो वरना कहीं 6 नुकात ना आ जाएं। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि हमें मजबूत सूबा नहीं मजबूत जिला चाहिए। हम हकूक के लिए अपने बच्चों के साथ सर पे कफन बांध कर निकलेंगे। फारूक सत्तार बोले करप्शन की रकम से इलेक्शन खरीदने की तैयारी की जा रही है। दुनिया चांद पर जा रही है, हमारे बच्चे गटर में गिर रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को किसी दबाव में लाया जा सकता है, ना वो किसी की हिमायत करेंगे। चीफ जस्टिस हल्फ के मुताबिक फराइज अंजाम देते रहेंगे। तहरीक इंसाफ के खत पर सुप्रीम कोर्ट का एलामिया जारी। 1 दिसंबर को दरख्वास्त मौसूल हुई। दस्तावेज तैयार करने वाले वकील का नाम और राबिते की तफसीलात नहीं दी गई थी। लफाफे के मुताबिक दस्तावेज इंतजार पंजोथा ने कोरियर की थी। बज़ाहिर एक सियासी जमात की तरफ से भेजी गई हैं। इस जमात की अच्छी नुमाइंदगी वकला करते रहे हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में इस जमात के वकला फौजी अदालतों और इंतखाबात केस को तकमील तक ले गए। सरबराह PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ पटियाला जेल में साइफर केस का ट्रायल। शाह महमूद कुरैशी की सदर मुमलिकत को अदालत तलब करने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तरमीमी कानून से सदर पाकिस्तान भी इनकारी हैं। गुजारिश है कि सदर को अदालत तलब किया जाए, वो हल्फ देकर बताएं कि उन्होंने ये तरमीम मंजूर की या नहीं। अदालत ने रिमार्क्स दी कि आप और सरबराह PTI का ट्रायल अलग नहीं हो सकता। ये केस इंटरलिंक है। केस 4 दिसंबर तक मुलतवी। परवेज इलाही और मोनस इलाही के खिलाफ करप्शन रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर। नैब ने गुजरात ठेकों में मुबैना किकबैक्स और रिश्वत की तहकीकात मुकम्मल कर ली। 1 अरब 23 करोड़ रुपए से ज्यादा किकबैक्स लेने का इल्जाम। नैब हुकाम कहते हैं कि परवेज इलाही ने अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल किया और रिश्वत वसूल की।
गुजरात के लिए गैर कानूनी तौर पर 116 स्कीमें मंजूर कराई गईं। परवेज इलाही ने सबसे ज्यादा 74 करोड़ 45 लाख रुपए वसूल किए। मुनस इलाही ने 10,61,000 यूरो गैर मुल्की अकाउंट में जमा कराए। उधर मुनस इलाही ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मेरे अकाउंट्स में मौजूद तमाम रकम डिक्लेयर्ड है। फ़लस्तीन और हमास का नाम लेना गुनाह बन गया। उम्मत मुस्लिमा के मसले पर हुकूमत भी मसलहत का शिकार है। मौलाना फजल रहमान का भावलपुर में जलसे से खिताब, बोले पाकिस्तान में यहूदी एजेंट जेल में हैं। हमने उनके मंसूबे को शिकस्त दी। 15 साल पहले इस साजिश को पहचान लिया था और वो चेहरा बेनिकाब किया। आज PTI दरबदर है, बिलों में घुस रहे हैं लेकिन उनको जगह नहीं मिल रही। मजीद बोले मियां नवाज शरीफ और इसाक डार सब माहिर मुआशियात हैं, लेकिन जब तक अल्लाह की मदद नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। मौसमियाती तब्दीली बहुत बड़ा चैलेंज। मौसमियाती तब्दीलियों से पानी की फराहमी, ज़राअत और इंसानी सेहत मुतासर हो रही है। हमने आइंदा नस्लों के लिए कुर्राए अर्ज़ को महफूज बनाना है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवरुल हक काकड़ का कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि तरक्की पजीर मुल्कों की ज़रूरियात $100 अरब की यकीन दहानी से कहीं ज्यादा है। 2030 तक कम अज कम $6 ट्रिलियन तरक्की पजीर मुल्कों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए देना होंगे। उधर निगरान वज़ीर-ए-आज़म की दुबई में बिल गेट्स से मुलाकात, पोलियो के खात्मे की काविशों पर तबादला ख्याल, गुर्बत के खात्मे और ग़िज़ाई क़िल्लत के हवाले से भी ताउन पर गुफ्तगू की गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का खैरपुर टामियावाली का दौरा, बहावलपुर कोर की फील्ड एक्सरसाइज का मुशाहिदा किया। मश्क में हिस्सा लेने वाले जवानों से बातचीत, तरबियती मयार, ऑपरेशनल तैयारियों, अफसरों और जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। आर्मी चीफ ने जवानों को हिदायत की कि हर हाल में रवायती जोश और जज्बे के साथ कौम की खिदमत करते रहें। हम चैलेंजेस से बाखूबी वाकिफ़ हैं। कौम की हमायत से मुल्क के दुश्मनों के मज़मूम मज़ाइम नाकाम बनाएंगे। पाक फौज मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। वालिदैन ख्याल करें बच्चों का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है या पर्चा कटवाना है। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर कार्रवाई होगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटे में लाहौर में 24,000 नए लाइसेंस बने, जो रिकॉर्ड है। पंजाब में थानों की अपग्रेडेशन का अमल जारी है। लाहौर में 22 नए थाने बनाए जा रहे हैं। 16 शहरों में सेफ सिटी मंसूबे को बढ़ाने का फैसला कर लिया। मोहसिन नकवी ने हंजरवाल में मॉडल पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह। सलमान बट की सिलेक्शन कमेटी में तयनाती पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नोटिस, अनवरुल हक काकड़ की हिदायत पर सलमान बट की तयनाती को मनसूख कर दिया गया। उधर चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज कहते हैं कि सलमान बट को रखने का फैसला मेरा था और इसको हटाने का फैसला भी मेरा, कोई दबाव नहीं है। सलमान के साथ मेरी दोस्ती है, उसको गलत रंग दिया जा रहा था। दुनिया में बहुत मिसालें हैं, जिसने सजा पूरी कर ली वो अपने बोर्ड के लिए काम करता है। सलमान बट ने डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत काम किया है और वो बहुत करीब से लड़कों को जानते हैं। मजीद कहा कि 1 जनवरी से असद शफीक भी बोर्ड में जिम्मेदारी संभाल लेंगे। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम ओवल पहुंच गई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 T20 सीरीज का पहला मैच आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के स्क्वाड का ऐलान कर दिया। पैट कमिंस टीम की क़यादत करेंगे। स्कॉट पोलैंड, एलेक्स कैरी, कैमरून ग्रीन, जोश वेंसलोड स्क्वाड में शामिल। ट्रेविस हेड, उस्मान ख्वाजा, मार्नोस लिबोशन, नेथन लियोन, मिचेल मार्श, लांस मोरिस, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क और डेविड वार्नर भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। पहला टेस्ट 14 से 18 दिसंबर तक पर्थ में खेला जाएगा। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माजूर अफराद का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अंदाजे के मुताबिक दुनिया की 10% आबादी इस वक्त किसी न किसी माजूरी का शिकार। इस दिन को मनाने का मकसद माजूर अफराद के साथ इजहार यकजहती, उन्हें एहसास कमतरी का शिकार होने से बचाकर जिंदगी के धारे में शामिल करना है।